सूरज ने लगाया रिया को जोरदार चांटा, आरव को ब्लैकमेल करते हुए उसे काव्या से दूर करने के लिए। जी हां दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, जहां एक ओर हमने देखा कि सूरज ने काव्या का साथ देते हुए ये कहा कि मैं काव्या और आरव की शादी करवाऊंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। यहाँ दाइमा और अरविंद जी पहले तो सूरज की इस बात से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर काव्या की खुशी की खातिर वो भी सूरज के इस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ शॉकिंग ट्विस्ट तो ये देखने को मिलने वाला है कि काव्या जो आरव के साथ अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर सपने संजो रही थी, उसके वो सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगले ही दिन जब ईशा आरव को सभी घर वालों से मिलवाने के लिए लाएगी ताकि आरव सबको ये बता सके कि वो काव्या से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन यहाँ आरव ने जो कहा वो सुन सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब सूरज ने आरव से एक सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या तुम सच में काव्या से प्यार करते हो, तो आरव ने कहा मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन काव्या से नहीं बल्कि रिया से। आरव की ये बात सुन काव्या को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर आरव ऐसी बात कैसे कर सकता है, क्योंकि काव्या तो ये बहुत अच्छे से जानती है कि आरव जी सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, किसी और से नहीं। यहाँ सूरज को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर आरव ऐसी बात क्यों कर रहा है। अगर वो काव्या से प्यार करता है तो रिया का नाम क्यों ले रहा है। यहाँ ईशा ने भी आरव की इंसल्ट की, उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हुए सवाल किया, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। ईशा ने कहा, तूने खुद कल मुझसे कहा था कि तू काव्या से प्यार करता है, तो फिर आज झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन यहाँ आरव ने काव्या की तरफ देखा तक नहीं और ईशा से कहा, मैं सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ, काव्या सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और इससे बढ़कर हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। यहाँ सूरज आग बबूला हो जाता है और उसने ईशा से कहा, अपने भाई को यहाँ से जाने को बोल दो, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा, क्योंकि आरव से धोखा मिलने का सदमा काव्या बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ईशा किसी भी हाल में सच की तह तक पहुंच कर रहेगी। यहाँ आरव के जाते ही ईशा रिया को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेगी और ईशा को ये अंदाजा हो जाएगा कि आरव जो भी कर रहा है वो रिया के कहने पर ही कर रहा है। मतलब ये कि आरव को ब्लैकमेल करने वाली अगर कोई है तो वो रिया है। इसीलिए यहाँ ईशा ने खुद से कहा, मुझे सच सामने लाने के लिए सबूत लाना होगा। और दोस्तों, इसके बाद जैसे तैसे करके ईशा को रिया के खिलाफ सबूत मिल जाएगा और उसे रिया के मास्टर प्लान का भी पता चल जाएगा। इसीलिए तो जब रिया और आरव की एंगेजमेंट हो रही होगी तो यहाँ ईशा सबके सामने रिया का भंडाफोड़ कर देगी और सबको ये पता चल जाएगा कि आरव रिया से एंगेजमेंट ब्लैकमेल होने की वजह से कर रहा है। आरव का रिया से एंगेजमेंट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, क्योंकि आरव सच में काव्या से ही प्यार करता है। यहाँ ऐसा सच सामने आएगा कि एंगेजमेंट के वक्त ईशा अपनी और सूरज की अश्लील तस्वीरें सबको दिखाएगी, जो देख दाइमा तो दंग रह जाएंगी और सूरज से कहेंगी, तू तो ब्रह्मचारी था, तो फिर ये सब क्या है। सूरज ने कहा, ये सारी फेक वीडियो है, मैंने तो आज तक ईशा जी को कभी हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ सबको पता चल जाएगा कि ये वीडियो एआई की मदद से बनाई गई है। तो अगर ये वीडियो एआई से बनाई जा सकती है तो इसका मतलब ये भी है कि जो रिया ने अपनी और आरव की रोमांटिक तस्वीरें दिखाई थीं, वो भी एआई की हेल्प से ही बनाई गई थीं। यहाँ रिया का झूठ पकड़ा जाएगा और सूरज गुस्से में आते ही रिया को जोरदार चांटा जड़ देगा, क्योंकि रिया की इस घिनौनी हरकत की वजह से ही काव्या को दुख पहुंचा है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिया इतनी आसानी से आरव को अपने हाथ से जाने देगी? क्या आरव की सच में काव्या से शादी हो पाएगी? या अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।